नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय वास्तुकला के कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारों के बारे में जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पसीने छुड़ा देते हैं। बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इन पत्थरों में ऐसा क्या राज छुपा है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई भारी भरकम मशीनें नहीं थीं, कोई एडवांस टूलकिट नहीं थी, तब ये विशाल इमारतें कैसे खड़ी कर दी गईं? इन ढांचों ने तो मॉडर्न फिजिक्स के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया है। मतलब बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने भारी काम कैसे हुए? ये आज के विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम देखेंगे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वास्तुकला की तुलना, फिर चलेंगे कैलाश मंदिर के रहस्य की तरफ, उसके बाद लेपाक्षी का झूलता खंभा, कोणार्क की सटीक धूप घड़ी, जगन्नाथपुरी के फिजिक्स को मात देने वाले चमत्कार और आखिर में बात करेंगे अपनी इस अमूल्य प्राचीन धरोहर की। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, मॉडर्न साइंस बनाम एंशिएंट आर्किटेक्चर। देखिए, आज अगर हमें एक बड़ी इमारत बनानी हो तो कंप्यूटर डिजाइन, 3D लेजर और भारी भरकम क्रेन्स की जरूरत पड़ती है ना? लेकिन प्राचीन काल की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। बिना किसी मॉडर्न मशीनरी या पावर टूल्स के हमारे प्राचीन कारीगरों ने सिर्फ अपने हाथों की कला और मैनुअल सटीकता से वो कर दिखाया जो आज भी असंभव सा लगता है। और इस बात को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये दिमाग घुमा देने वाले ढांचे आज से 1 या 2000 साल पहले बनाए गए थे। मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या बिजली के आविष्कार से बहुत बहुत पहले। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कैलाश मंदिर के उस रॉक मिस्ट्री पर जिसने दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरत में डाल रखा है। कैलाश मंदिर के निर्माण का तरीका सच में आपको चौंका देगा। आमतौर पर इमारतें कैसे बनती हैं? जमीन से ऊपर की तरफ, राइट? लेकिन इस पूरी संरचना को एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बाहर से कोई ईंट, कोई सीमेंट या किसी भी तरह का कोई जॉइंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऊपर से नीचे तराशने की इस अविश्वसनीय तकनीक का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा स्मारक जो ठीक 100 फीट की ऊंचाई पर शान से खड़ा है। 100 फीट यानी लगभग एक 10 मंजिला इमारत। और ये पूरा का पूरा मंदिर अपनी उस मूल चट्टान के साथ अखंड रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस भव्य ढांचे को अंदर से बाहर निकालने के लिए पहाड़ से लगभग 2 लाख टन चट्टान को काटकर हटाया गया था। अब आप ही सोचिए, बिना किसी बुलडोजर या क्रेन के इतने भारी मलबे को वहां से कैसे हटाया गया होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। आज के टॉप इंजीनियर्स भी ये मानते हैं कि अगर आज की सबसे एडवांस्ड 3D लेजर तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाए तो इस मंदिर को दोबारा बनाने में सदियां लग जाएंगी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रकूट राजाओं के समय में इसे सिर्फ कुछ दशकों के अंदर ही पूरा कर लिया गया था। है ना कमाल की बात? चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, लेपाक्षी का झूलता खंबा। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर के परिसर में वैसे तो कुल 70 अलग अलग खंबे हैं, लेकिन इनमें से एक खंबा ऐसा है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये हवा में लटका हुआ है। जी हाँ, ये जमीन को छूता तक नहीं है। ये ग्रेविटी, बैलेंस और वजन के डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया कोई डिजाइन नहीं है। ये खंबा असल में पूरे मंदिर का भार संभालता है। एक बड़ा मशहूर ऐतिहासिक किस्सा है। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य को समझने के लिए इस खंबे को तोड़ने या अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की थी। नतीजा, पूरा का पूरा मंदिर हिलने लगा और वो इंजीनियर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। मतलब मंदिर की पूरी मजबूती इसी झूलते खंबे पर टिकी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, कोणार्क की सटीक धूप घड़ी। अगर हम ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को देखें तो वहां बने पत्थर के पहियों को देखकर लगता है जैसे वो कोई बहुत सुंदर नक्काशी हो। लेकिन वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो मंदिर की नींव में जड़े हुए बेहद जटिल खगोलीय उपकरण हैं। आसान भाषा में कहें तो वो बिल्कुल सटीक धूप घड़ी का काम करते हैं। और इनकी एक्यूरेसी तो देखिए, इन पहियों पर पड़ने वाली परछाई का अध्ययन करके आप बिल्कुल सटीक मिनट तक के समय का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों को खगोल विज्ञान और समय की जो गहरी समझ थी वो हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर एरा की सटीकता को भी कड़ी टक्कर देती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जगन्नाथपुरी के मंदिर पर, जहां ऐसा लगता है मानो फिजिक्स के सारे नियम ही काम करना बंद कर देते हैं।
पुरी के इस मंदिर में रोजाना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत लहराता है। इसके विशाल मुख्य गुंबद की दिन के किसी भी समय कोई परछाई ही नहीं पड़ती। और तो और इस मंदिर के ठीक ऊपर एक ऐसा रहस्यमयी नो फ्लाई जोन है जहां आज तक कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखा। अब अगर हम विज्ञान के नियमों की बात करें तो दिन के समय हवा हमेशा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, राइट? लेकिन इस तटीय मंदिर में रोजाना की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। यहाँ की हवा और झंडे का व्यवहार एरोडायनामिक्स के स्थापित नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सेक्शन 6, प्राचीन ज्ञान और हमारी अमूल्य धरोहर। अगर हम इन चारों केस फाइल्स को एक साथ रखकर देखें तो प्राचीन भारत की हाई लेवल इंजीनियरिंग, गणित और प्रकाशिकी का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। चाहे वो एलोरा का ऊपर से नीचे तराशा गया कैलाश मंदिर हो, लेपाक्षी का झूलता खंबा हो, कोणार्क की पत्थर की धूप घड़ी हो या फिर जगन्नाथ मंदिर का वो हवा के विपरीत उड़ता झंडा, हर एक ढांचा आधुनिक विज्ञान को एक नई और जटिल चुनौती दे रहा है। समय की मार और अनगिनत ऐतिहासिक आक्रमणों के बावजूद ये संरचनाएं आज भी पूरी शान से खड़ी हैं। ये हमारी उस गौरवशाली और बेहद उन्नत विरासत का जीता जागता सबूत हैं, जिसे समझना और पहचानना आज बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि हमारे पूर्वज असल में कितने सक्षम थे। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारे आज के विज्ञान के नियम ही पूर्ण और निरपेक्ष है, या फिर उन प्राचीन सभ्यताओं के पास कोई ऐसा गहरा ज्ञान था जिसे आज की दुनिया को फिर से खोजना बाकी है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।